बड़ी बेहया है। हाँ, अरे यहाँ बैठे बैठे मुफ्त का खाना खा रही है और वो भी झूठ बोल के कि अखबार से आई है। 1 मिनट, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने किस अखबार का नाम लिया? कब से बोले जा रहे हो मुझे बबीता से मिलना, बबीता से मिलना, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। तू भी क्या करती वीर बालिका, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाराना। तो मैडम वैसे बाय द वे आप हैं कौन और बबीता जी को कैसे जानती हैं आप? ये लो, क्यों नहीं जानूंगी मैं? बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बचपन की सहेली है, पूछना उससे पूनम कौन है। पता है मिनी, जैसी तेरी प्रीत फ्रेंड थी ना, वैसे मेरी भी एक फ्रेंड हुआ करती थी, पूनम। आप पूनम है? बेब्स की चाइल्डहुड फ्रेंड से सेंट मैरी स्कूल। हाँ, तुम कौन? मैं आपकी बबीता की बेटी हूँ, मिनी। ओह, तुझे अखबार वाली जर्नलिस्ट समझ हाँ लिया। सोच तो जरा। वैसे इनकी कोई गलती भी नहीं है। हाँ पूनम, मतलब तूने कुछ बताया ही नहीं, अचानक से इतने सालों बाद आ गई तू, ना मैसेज ना फोन। तुझे इतने सालों से मेरी याद नहीं आई ना? हाँ, जैसे तुझे तो मेरी बड़ी याद आती है। वो तो मैंने फेसबुक पे देखा कि मेरी फ्रेंड बबीता है और मुझे लगा सरप्राइज दे दूं तुझे और आ गई तुझसे मिलने। बहुत अच्छा किया। और बता पूनम, इतने साल हो गए तुझसे मिले, कहाँ रहती कहाँ है तू इन दिनों, और क्या किया तूने इतने सालों? तेरी लाइफ के बारे में बता। और वो क्या आदित्य, उसका क्या हुआ? तेरी शादी हुई कि नहीं उससे? वो घर वाले माने तेरे? अरे घर वाले तो मान गए थे और वो ही भाग गया। हाँ, खैर वो सब पुरानी बात है। नई बात ये है कि मेरे हस्बैंड राजीव बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो आदि और अशोक की तरह हैंडसम तो नहीं है, पर दिल के बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे से हैं। और हमारे 2 बच्चे भी हैं, बड़े प्यारे से। वैसे एक बात कहूँ पूनम, इतने साल हो गए पर तू अभी भी वैसी है, एकदम बिंदास, जैसे तू स्कूल और कॉलेज में हुआ करती थी। बदली तो तू भी नहीं, वैसी ही है, शर्माई सी, संकोची सी। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया। मतलब इतनी बड़ी लड़ाई तूने अकेले कैसे लड़ ली? अकेली कहाँ पूनम, ये थी ना मेरे साथ मेरी बेटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो तुम यहाँ रहते हो, हनुमान जी के किराएदार? हाँ, क्यों? आई डोंट नो कितना जानती हो तुम उन्हें। क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रही है तू? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, बट मुझे थोड़ा फ्लर्टी सा लगा। मतलब मेरी इतनी तारीफ कर रहा था, मुझे इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश। हनुमान अंकल आप तो गए, नहीं क्या कर दिया मैंने? तेरे साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे? हाँ, वो बुरा वाला फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देखिए उनका नेचर है क्या ये? पता नहीं, मुझे हो सकता है, मुझे तब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा है। और कैसा भी उनका नेचर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ज्यादा दिन तो रहना नहीं ना यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने वो किराए का मकान देख लिया है, नया मकान, परसों तक शिफ्ट हो जाएंगे हम। एक सेकंड, क्या बेब्स हम कहीं नहीं जा रहे, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार। पूनम मासी आप समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको तो पता है हमने आपको फूड क्रिटिक समझ लिया था। वो टाइम बहुत कम था, डिशेस बनानी थी, और फिर मैं नहीं बोला था उन्हें आपके पास जाने के लिए, वो तो मना भी कर रहे थे यार। आप बेब्स सुन रही है ना मेरी बात? हनुमान अंकल ऐसे नहीं है, तू भी जानती है। वो सब अनइंटेंशनल था, वो वैसे नहीं है, सीरियसली वैसे नहीं है वो। इट्स ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन तू रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही यार, आप समझाओ ना, इसे समझ में नहीं आता ऐसे कुछ। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार बेब्स? मैं नहीं जा रही हनुमान अंकल को कहीं भी छोड़ के। तू क्यों ऐसे कंक्लूजन्स पे आ रही है यार? तू क्यों इम्पल्सिव होके रिएक्ट कर रही है? तू जानती है ना हनुमान अंकल कैसे हैं? वो ऐसे नहीं कर सकते। तू इतनी इजीली हनुमान अंकल पे गिव अप नहीं कर सकती यार। मैं इम्पल्सिव नहीं हो रही हूँ मिनी, ना मैं किसी की बातों में आ रही हूँ।
मैं यहाँ पे वापस इसलिए आई थी क्योंकि हरमान सिंह जी के हम पे बहुत एहसान थे, चुकाने थे मुझे, चुका दिए। बस अब हिसाब बराबर। बट यार बेब्स मेरी नहीं मिनी, कोई बहस नहीं, अब बस मेरा फाइनल डिसीजन है ये। ये लो, तुम्हारा मास्टर की दुकान से लेकर आ गया मैं, धर लो। और आगे से मुन्ना ऐसे काम ना बताना प्लीज। अरे घाघरा सलवार कुर्ती के बीच में ले जाके खड़ा कर देती हो। आप बताओ लेडीज टेलर क्या? भाई हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, इंस्पेक्टर आदमी हो भाई, अच्छा लगता हूँ वहां पे खड़ा हुआ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे से मत जाना, ठीक है? मैं खुद चली जाया करूंगी। एक तो ऐसे हंसती हो ना, आप इतनी प्यारी क्यूट लगती हो, गोल मटोल सी। चल हट, अल्लाह मारे। मुझे तो आज तेरी नजर उतारने का जी कर रहा है। क्यों? इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। तो देखोगी ना, वीर बालिका से प्रॉमिस करके आया था, उसको उसका पुराना हनुमान अंकल मिल जाएगा, दैट्स इट। और बबीता को छोड़ो ना, नहीं भी भाई, आई गई बात हो गई वो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बात आई गई हो गई। तो सच सच बताना, तू चाहता क्या है? क्या चाहूंगा नहीं भी भाई, मैं ये चाहूंगा ना कि भाई मदर डॉटर जो है दोनों खुश रहें, प्रसन्नचित रहें अपनी लाइफ में बस। और दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई मैंने रिश्ता जोड़ा देखो वीर बालिका से, ये कंपलसरी तो ना कि भाई उसकी माँ के साथ भी जोड़ू, समझना हमारी बात। ठीक है भाई, जैसे लाइफ चल रही है बहुत अच्छी बात है, पर एक बात और है जो हनुमान सिंह ने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर कर ली है इस बार, कि भाई चाहे कुछ हो जाए मैं आगे से पहल ना करने वाला ना, बिल्कुल मैं ना करूंगा। अच्छा, और मरे तूने जो उसे इतनी कड़वी बातें सुनाई वो? अच्छा, उसने जो मार से कड़वी बातें की उसका कुछ ना, मैंने तो मुंह ना फुला लिया। देखो नहीं भी ऐसा नहीं है कि उसने मैंने कभी कोई कड़वी बात ना बोली है। मैं सोचा कि भाई कभी चलो किसी बात का कोई और स्ट्रेस होगा, कोई और परेशानी होगी, कोई चिंता में होगी, भाई बोल दिया सो बोल दिया। मैंने तो उसे दिल से ना लगाया, मैंने तो अपने होठ ना सिल लिए। यार ऐसा ना होता प्रेम का रिश्ता। मैं खुश हूं अपने आप में, आई एम वेरी हैप्पी, लाइफ इज सो गुड, मैंने कोई चिंता नहीं है, सब अच्छा है। नहीं मतलब ये बात है, मतलब चाहती है पर बातें मन में लगा कर बैठी है। मन में लगा कर बैठी, तू भी ऐसा कहेगी क्या मुझे? बेब सो मैम, मिनी तू थोड़ी देर बाहर जाना। अरे कहीं बाहर नहीं जा रही, बैठ तू इधर। बेटी है तेरी, तेरा हिस्सा, तेरे लाइफ का डिसीजन जानने का उसे पूरा हक है। आज तू जो भी डिसीजन लेगी मिनी की लाइफ में इफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? तू ही तो अभी कह रही थी ना मिनी तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तेरे लाइफ के हर डिसीजन में तेरे साथ रही है। चाहे वो अशोक से तलाक लेने का हो या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। हाँ पूनम, पर है तो मेरी बच्ची ना, पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, अब और नहीं। बच्ची नहीं है ये, 18 साल की होने वाली है और तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। बच्ची बोलकर उसे इग्नोर नहीं कर सकती। आंखें देख इसकी, कितना प्यार है तेरे लिए, कितनी तड़प है माँ के लिए। इसको देखकर तो लगता है कि आई विश मेरी भी कोई बेटी होती। देख बबीता, हनुमान सिंह से सिर्फ तेरा नाता नहीं जुड़ा हुआ है, मिनी का भी रिश्ता है। तो जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। फैसला हो चुका है। बबीता, तुझे मैं बचपन से जानती हूँ। एक तरफ जहाँ दिल में प्यार छुपा कर रखा है, दूसरी तरफ गुस्सा और ईगो। याद है तुझे ना, स्कूल में एक बार तूने गुस्से में आके अपना प्रोजेक्ट मॉडल तोड़ दिया था। फिर नुकसान किसका हुआ था? तेरा। प्रॉब्लम किसे हुई थी? तुझे। लेकिन इस बार तू फेल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तू फेल हुई ना तो मिनी फेल हो जाएगी। भूल जा बबीता, गुस्सा तुझे आ सकता है तो किसी और को भी आ सकता है। गुस्से में बोल दिया कुछ, मिट्टी पा, भूल जा सब। पर उन्होंने माफी भी तो नहीं मांगी ना मुझसे। झुकाना चाहती है, तेरे पैरों पे गिर जाए तब माफ करेगी।
ये तो प्यार नहीं हुआ बबीता। बुरा मत मानना, इस हक से सिर्फ मैं तुझे डांट सकती हूँ। तेरे बचपन की फ्रेंड हूँ, तुझे जानती हूँ अच्छे से, अंदर से तू कैसी है। बाकी फैसला तेरा। बस मैं तुझसे इतना कहना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट मत तोड़ना। जिनकी दोबारा मौका नहीं देती, तुझे मिला है, थाम ले इसे। अब लवली और सुखी ने ना 10,000 रुपए भेजे हैं दुबई से, तो ये 2,000 रुपए तो मैंने अलग से रख दिए नईम बी के किराए के, और बचे 8,000 रुपए। तो मुझे क्या लगता है जी कि हमें ना थोड़े पैसे और नईम बी को राशन पानी के लिए देने चाहिए। पिछले 1 महीने से उन्होंने हमसे कुछ लिया भी नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शमी जी। नईम बी के और भी कितने एहसान हैं हम पे, हमें उन पर और बोझ नहीं बनना चाहिए। अब तो उनके बेटे बेटी भी उन्हें पैसे नहीं भेजते। पटियाला बेब से जो कुछ कमाती हैं उसी में अपना सारा खर्चा निकालती हैं। अरे वाह, आज सुबह सुबह सेठ सेठानी पैसे गिनने बैठ गए। हाँ, अल्लाह ऐसी बरकत सबको दे। नईम बी आप कहाँ चली? अरे ये छत पे जा रही हूँ, जरा ये अचार सुखाने के लिए रखना है। रुकिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। नईम बी ये 4,000 रुपए रख लीजिए। ये किस लिए? बस ऐसे ही रख लीजिए। हमारे आने से आपका काफी खर्चा होता होगा ना, बस इसलिए। ये पैसे आप वापस रख लीजिए शम्मी जी, फौरन, वरना आपका और मेरा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे खुदारा, मैं आपसे रोटी के पैसे लूंगी? तौबा तौबा। अरे इतना जलील समझा हुआ है क्या मुझे? जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी इसके लिए। नईम बी, फिर हम आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? कर्ज चुकाने का मौका जरूर मिलेगा। वैसे भी रिश्तों के कर्ज तो चुकाने ही पड़ते हैं, उसके बिना निजात नहीं मिलती। झुकाना चाहती है, तेरे पैरों पे गिर जाए तब माफ करेगी? ये तो प्यार नहीं हुआ बबीता। तुझे जानती हूँ अच्छे से, अंदर से तू कैसी है। बाकी फैसला तेरा। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। क्या सोच रही हो मीनू? ये मैं सोच रही हूँ बेब्स को फोर्स तो नहीं कर रहे ना। I mean, हाँ ठीक है, शायद हनुमान अंकल उनके लिए बेस्ट हो, ना प्यार भी करते हैं उनसे, लेकिन अगर उसका मन ही नहीं मान रहा हो तो I mean, आपको पता है मासी, जब मैं बेब्स को लेकर आई थी ना पापा जी के घर से, मैंने उसे प्रॉमिस लिया था कि अब तो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिएगी, तेरी हर चॉइस तेरी अपनी चॉइस होगी, तो अपने बलबूते पे रहेगी, मेकिंग हर इंडिपेंडेंट। यार बट अभी ऐसे आई डोंट वांट ना वो किसी से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए फोर्स हो जाए क्योंकि वो अच्छे इंसान है, या फिर सब लोग अप्रूवल दे रहे हैं उनसे शादी करने का। I mean, उसके अंदर से आना चाहिए ना, इट शुड बी हर चॉइस। आप समझ रहे हो ना, वरना फिर व्हाट इज लव? ऑफ कोर्स मिनी, वो फीलिंग्स बबीता को खुद आनी चाहिए। पर कई बार क्या होता है, हम अपनी जिम्मेदारियों के आगे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। और मुझे ऐसा लगता है
कि बबीता के लिए वो जिम्मेदारी तुम। ना, मैं वो जिम्मेदारी नहीं हूँ। इनफैक्ट हनुमान अंकल तो मुझे ऑलरेडी अपनी बेटी मान चुके हैं यार। इरिस्पेक्टिव उनका बेब से रिश्ता जुड़ा है नहीं जुड़ा है, समथिंग एल्स एंड आई फील क्या फील कर रही हो मिनी? टेल मी। बेब से आपको बताया होगा ना, हनुमान अंकल की लाइफ में बेब से पहले भी लेट वाइफ इमरती जी थी। हाँ, जैसे तुम्हारी बेब्स की लाइफ में तुम्हारे पापा जी थे, जैसे बबीता के पास से हनुमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बबीता को भी नहीं होनी चाहिए। पर बेब्स नेवर लव पापा जी ना। ऐसा तुम सोच रही हो। एक रिश्ता तो था तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में, तभी तो तुम आई हो उस दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि अशोक और बबीता ने कभी एक दूसरे के लिए कुछ फील ही ना किया हो। अगर तुम्हारे हनुमान अंकल उस पास्ट के बारे में सोचकर अशोक से जलते रहें तो क्या ये सही होगा? But हनुमान अंकल still loves इमरती जी अभी तक। बेब्स doesn't। तो इसमें भी क्या हनुमान अंकल की फॉल्ट है जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार हैं? तुम बड़ी हो गई हो माय लिटिल विमेन, लेकिन फिर भी अभी एक जिंदगी जीनी बाकी है। तुम टीनेजर समझते हो। किसी से प्यार करने का मतलब उस पर पूरा अधिकार, पूरा कब्जा, किसी से शेयर नहीं करना। हाँ, बस वो तुम्हारा और तुम उसकी। ये सब फिल्मी बातें। प्यार कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर लाना है। और ना ही तुम्हारी बेब्स टीनेजर है और ना ही तुम्हारे हनुमान अंकल। एक दूसरे से मिलने से पहले उन्होंने अपनी एक लाइफ जी है, कई रिश्ते भी बनाए हैं। आज तुम चाहो भी तो उन रिश्तों को मिटा नहीं सकती, वो रहेंगे। ये रियलिटी है। पास्ट से भागा नहीं जाता मिनी, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगी। तुम्हारी बेब्स को लाइफ एक सेकेंड चांस दे रही है। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होंगे, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन होप तो है ना। गॉड, कहाँ थे यार आप इतने टाइम से? इतनी जरूरत है यार मुझे आपकी। मुझे ये सब अकेले नहीं करना पड़ता। पहले मिल जाते तो कितना आसान हो जाता सब कुछ। अब आ गई हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम हो आ जाऊंगी। थैंक यू। पास्ट से भागा नहीं जाता मिनी, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगी। तुम्हारी बेब्स को लाइफ एक सेकेंड चांस दे रही है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होगी। सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन होप तो है ना। कोई राइट नहीं है आपको कि आप अब डिसाइड करें कि हम क्या करें और क्या ना करें। कोई हक नहीं बनता है आपका कि आप अपनी मर्जी हम पे थोपे। अगर मिन्नी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। आपने तो गिफ्ट लाके दे दिया, लेकिन किसी और को पता चलेगा तो आप खुद ही सोचिए ना। अच्छा लगता है क्या ये सब? बैलों के गले पे सॉरी, पहली बात तो ना, ये रिपब्लिक डे ना है, ये इंडिपेंडेंस डे। सॉरी, तुम्हारी जनरेशन को इतना भी ना पता, कख ना पता तुम लोगों को। सॉरी बाबा, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। हाँ, ये है ना बात। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। क्या बना रहे हो? लाला अंकल नहीं आए क्या? अरे भाई, आज इंडिपेंडेंस डे। आज सब कुछ ना इंडिपेंडेंटली करना है, ऐसा आदेश है उनका। किनका? हमारे बॉस का, सबसे बड़े अफसर का, जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, बापू का, गांधी जी का। ऑफ कोर्स। और आपकी चाय पी के देख छोरी। आहा हा हा आहा हा। ठीक है देख। ओ रेडियो बज रहा है। आ गया भाई लाले। भाई तू बना रहा इंडिपेंडेंस डे, तो ये भूल ही गया कि भाई वहाँ थाने के अंदर जाके झंडा रोहण करना है। और नहीं सर साहब, सब याद है मेरे को। ये देखो जी, हैं राखी के चक्कर में लेट हो गया।
कितनी तो भैनी है मेरी, चचेरी ससेरी ममेरी बबेरी। अच्छी बात है भाई, तुमने रखड़ी बंधवा ली। फिर समझ आया था, सॉरी वहां पर ना एक एनवेलप पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमारी भी राखी आई पड़ी है और मैंने थाली वाली सब सजा रखी है आरती के लिए। तू लेके आ फटाफट। हाँ अरे वो कजिन नहीं है मेरी, हाँ जी हाँ जी, उसने भेजी भाई बड़े दिल से राखी। क्या बात है सर साहब, बनवानी चाहिए फिर तो। एक दो निकालो। बनता है। हनुमान अंकल का है। तेरी से काम नहीं चलेगा। तूने किसी को राखी ना बंधी हो? नहीं, एक ही भाई है मेरा कजिन, पिंकू मामा का बेटा। हाँ वही ना, पिंकू मामा तो बात नहीं करते ना बेब से, भी झगड़ा वगड़ा हो रखा है, रूठे हुए हैं। बेब्स और मैं किसको राखी बांधे, फिर भाई नहीं है इस बार तो। ठीक है कोई बात नहीं। हनुमान सिंह, मैं और पटियाला देव से काम करने वाली ये सारी लड़कियां तुझे और लाला भाई साहब को राखी बांधना चाहती हैं। हमारे लिए तो तुम दोनों ही भाई समान हो। अरे वाह भाई, क्यों नहीं भैया, आओ 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 बैठो। तुझे भी भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रीत करे, मुझे तो इंडिपेंडेंस मिल गया, तुझे कब इंडिपेंडेंस मिल रहा है? मतलब ये कि तुझे अपने बॉयफ्रेंड से आजादी कब मिल रही है? दिन भर इसी का टैग लेके घूमती फिरती है यार तू, हैं? और तू मिस्टर, शर्म नहीं आती तुझे? रक्षाबंधन के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। तो मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो इन बंदियों को करना चाहिए जो आज के दिन राखी लेके घूमती है। कोई बकरा मिल जाए तो बस राखी बांध दे। यार अजीब हरकत है इनकी। इनके हत्थे चढ़ने से बैठा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमूं ना, कोई खतरा नहीं है ब्रो। अजीब हो यार तुम बंदियां। हाँ, घर पे भाई कम पड़ जाते क्या जो रात चलते मासूम बंदों को तुम पकड़ के राखी बांध देते हो, भाई बना देते हो? अच्छा मिकी, राखी जी ना मुझे एक आइडिया आया। डोंट यू डेयर। नहीं मिनी ना, नहीं। मैं पहली कसम खा रहा हूं, मैं कैसीनो की गया तो तुझे मार दूंगा तो खुद सूली चढ़ जाऊंगा। मुझे मारते? यार ठीक है, माना कि हम फ्रेंड जोन हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था कि मैं तुझ पे लाइन मारता था। सॉरी, पर यार फीलिंग से कदर कर थोड़ी। स्टूपिड, एक दूंगी ना तुझे। ओए, की हो गया? ये क्यों सड़ी शक्ल बना के बैठी है? प्रीत करे, क्या हुआ? क्या हो गया ऐसे? चल कॉफी मंगवा मिली बेस्ट फ्रेंड के लिए। रहने दे, वो नहीं पीने वाली। क्यों? क्योंकि इसके बॉबी वीर जी सुबह से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए गए हुए और जब तक वो उसे राखी नहीं बांध देगी तब तक ये कुछ खाएगी नहीं और ना ही कुछ पिएगी। प्रीत, कॉफी तो पी ले यार। मैंने नहीं पीनी कॉफी। यार मैं नहीं समझता तुम बंदियों की इमोशनल यहाँ पे। इसमें स्यापे वाली कौन सी बात है? ऐसे ही होता है, जब तक बहन भाई को राखी ना बांधे ना तब तक वो कुछ नहीं खा पी सकती। क्यों मिनी? होता होगा, पता नहीं, मेरे लिए कॉफी मंगवा दे। Oh God. Babes. अरे मिन्नी, कहाँ रह गई थी तू? तेरी पूनम मौसी से मिलके भी नहीं गई जाते जाते। तूने कुछ खाया? तुझे भूख लग रही होगी ना, बस खाना तैयार है। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बात को पलट मत। तूने सुबह से कुछ खाया कि नहीं बेब्स?
मुझे भूख नहीं है मिनी, वो मन कच्चा कच्चा सा हो रहा है मेरा। पिंकू मामा को मिस कर रही है ना? वो आज है नहीं इधर, तूने उन्हें राखी नहीं बांधी अभी तक, तो उससे पहले तो कुछ खाएगी नहीं हमेशा की तरह। से पहली बार हो रहा है ना यार कि यार राखी है पिंकू मामा साथ नहीं है तेरे। ये बात हर्ट करी ना तुझे? इकलौता भाई है ना मेरा वो। तो कॉल हिम। लौता भाई है तो कॉल हिम। ये ले कॉल करो, उन्हें बुला। नहीं मिनी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे क्यों नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अब भी क्या भी करेगी। ये रहा फोन और तू कॉल कर अभी। नहीं मिनी, तुझे याद नहीं है क्या पिछली बार कैसे लड़ झगड़ के गया था मुझसे वो? अरे यार बेब्स, पास था वो, बीत गया है, पहले की बात है ना। और फिर पूनम मासी तो कहती है कि पास बीत गया है लेकिन प्रेजेंट है अभी भी। अपना कंट्रोल है प्रेजेंट में। हमें अपनी लाइफ फुल ऑन जीनी चाहिए यार प्रेजेंट में, अपने बिना किसी रिग्रेट्स के। और फिर छोटे भाई है ना वो तेरे, कॉल कर डांट लगाओ ना अच्छे से। ओके यार तेरा, चल कमाओ, कॉल कर। कोर्ट कचहरी में जो हुआ है ना, आपको क्या लगता है ये सब बातें दब गई? देखो पटियाला ना एक छोटा सा शहर है, बात यहाँ आग की तरह फैल गई है। आपको अंदाजा भी है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? अगर मम्मी पापा होते ना तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता। नहीं मिनी, मैं नहीं कर सकती कॉल। तू भूल गई ना पिछली बार गुस्से में उसने क्या कहा था अपनी बहन को? अरे यार पिछली बार गुस्सा थे बेब्स, तुझे पता ना कितने इम्पल्सिव है वो मेरी तरह। प्लीज ना यार बेब्स, कॉल कर ले एक बार। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आज के दिन वो भी तुझे मिस कर रहे हो उतना ही जितना तू मिस कर रही है उन्हें। ये भी तो पॉसिबल है वो भी कॉल करना चाहते हो तुम्हें, लेकिन वो भी इसी डिलेमा में हो कि पता नहीं कॉल करूं ना करूं। प्लीज यार कॉल है ना यार, आई बेग यू प्लीज। अच्छा सुन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कॉल काट देंगे या और रूडली बात करेंगे, रिलेशन खराब होंगे। लेकिन अभी कौन सा सही है रिलेशन, अभी भी खराब ही है ना। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एटलीस्ट फिर अपनी ये फीलिंग तो चली जाएगी ना कि हमने कभी ट्राई नहीं किया, वो तो नहीं रहेगी फीलिंग। चल बेब्स कम ऑन। एक सेकंड स्पीकर ऑफ कर। पिंकू मामा, एक सेकंड। पिंकू मामा, मामू। पिंकू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। सत श्री अकाल मामी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ।
कैसे? अरे बस बस। एक बात बता मामू, हमें लगा आप नहीं आओगे, हमें लगा राखी है आप भूल गए। भूल गए? अरे सुबह से व्रत रख के बैठे हुए हैं। दीदी आपको तो पता ही है, इतने सालों में भला ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपकी राखी बंधवाए बिना एक निवाला भी अपने मुंह में डाल ले? महीनों से तड़प रहे थे दीदी आपसे मिलने के लिए, महीनों से। पता है कितना बुरा लग रहा था इन्हें ये सोचकर कि एक ही तो बहन है, उससे भी झगड़ा कर लिया। कितनी बार आपको फोन करने की भी कोशिश की, कितनी बार तैयार भी हुए कि जाके मैं अपनी बहन से मिलके आता हूं, लेकिन हर बार बस रुक गए। वो तो आज हनुमान जी ने आके जब घर पे समझाया और बताया कि आप भी अपने भाई को लेके कितना तड़प रहे हो, तो बस दीदी फौरन दौड़ के यहीं चले आए। अरे मिनी, खाओ खाओ। ये आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, सोनू को नहीं लेकर आए ना, हॉस्टल भेज दिया। लो लो लो, वन खाओ। एंड बाहर को भी नहीं लेकर आए, तो बाहर के लिए भी। क्या वो बाहर को क्यों नहीं लेकर आए? अरे वो नानी के यहाँ ही सो गई थी, इसलिए उसे वहीं छोड़ा है। अच्छा, और हाँ मुझे सोनू का एड्रेस दे देना। हाँ मुझे उससे राखी प्यूरी करनी है। पक्का पक्का। हाँ, और मेरा नेक निकालो। अरे हाय हाय शम्मी जी, अरे ये आप क्या गजब कर रही हैं? राखियां तो बहनें बांधती है ना अपने भाइयों को। नहीं भी, आप गलत समझ रही हैं। ये राखी ना खुराना साहब की फुफेरी बहन ने भेजी है, और ये लवली ने अशोक के लिए। अशोक तो है नहीं अब, और उसका कोई एड्रेस भी नहीं है ना हमारे पास, तो मैंने सोचा ये दोनों राखियां ना खुराना साहब को बांध देती हूँ। हाय हाय, फिर भी कम से कम ऐसी भारी खिचड़ी तो मत बनाइए रिश्तों की। वो क्या है ना कि एक उम्र साथ गुजारते गुजारते जब पति पत्नी अकेले रह जाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए सब कुछ बन जाते हैं। दोस्त, हमसफर, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, सब कुछ। नहीं नहीं, मेरे रहते ऐसे नहीं चलेगा। आप हटिए, मैं बांधती खुराना साहब को राखी। बांधिए। क्यों खुराना साहब, मैं बांध सकती हूँ ना? हाँ हाँ नहीं भी, जब अपने दूर हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं ना, तो एक रिश्ता सब बन ही जाता है। नहीं ना, हाथ लाइए। एक बात याद रखिए, आपको राखी के नेक के अलावा ईदी भी देनी पड़ेगी। हाँ, मैंने आज ही कहा था ना कि कर्ज चुकाने का मौका जरूर मिलेगा। देखिए मिल गया। अभी 3 दिन पहले ईद थी ना, वो हनुमान के केस की टेंशन की वजह से मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन सेवैयां तो खिलाई थी आपको। तो बस अब आपको बहन होने के नाते मुझे ईदी भी देनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही आपकी ईदी। क्या शम्मी जी, ये आपके खुराना साहब कितने कंजूस है। ये देखो, ये दिया है तो अच्छे से। वाह वाह, बहन बनते ही शिकायतों का पिटारा खुल गया। और नहीं तो क्या। ये देखिए, और अरे और लीजिए। दीदी आप क्या नेक लोगे,
मेरा भाई आ गया ना मुझसे राखी बंधवाने, और कोई नेक नहीं चाहिए मुझे। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था दीदी। मैं समाज से, मैं लोगों से इतना डर गया था कि मैं अपनी बहन के लिए और हनुमान जी को भी मैंने बिना सोचे कितना कुछ कह दिया। एक पल भी सोचा नहीं कि मेरी बहन और मेरी भांजी का कितना ख्याल रख रहे हैं ये। इनका आप लोगों से कोई नाता भी नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है, पर फिर भी हनुमान जी आप लोगों के साथ डट के खड़े हैं। अरे क्यों नहीं है रिश्ता, क्यों नहीं है नाता? बिल्कुल नाता है हमारा, दिल का नाता है। दर्द का रिश्ता हनुमान अंकल और हम। मेरा और हनुमान अंकल का। He is my family. हनुमान जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं आपसे। आपने तो हम सबको अपने सामने छोटा बना दिया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात ना है। आपने ये सब बोल के चने के झाड़ पर ना चढ़ाओ भाई। जो कुछ भी किया धरा है, जो डॉक्टर मदर ने किया है। मैं तो बस जी पुलिस में है, सेवा करते हैं। हनुमान सिंह इंस्पेक्टर, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बस तो थैंक यू एनीवेज। अरे छोरी भाई, देख तो तेरा मामा लेके क्या है। अरे हाँ, ऑफ कोर्स। भाई देसी घी के पेड़े लग रहे हैं वरना तो हमारे फेवरेट। कैसे पता कि भाई मेरे फेवरेट हैं? आपका नाम क्या? हनुमान। बजरंगबली। हाँ। और बजरंगबली को क्या पसंद है? पेड़े। तो मैंने आपको बीजी, पिंकू आया था, आपके लिए मिठाई देके गया है। अरे वाह, देखो तो। अरे वाह, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं भी, आपको कोई दे दे मीठा खाने को, बस आप खुश। बबीता, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पिंकू आके राखी बंधवा गया। नहीं तो मुझे तो लगा था कि अशोक की वजह से कहीं तेरा ये रिश्ता भी ना टूट जाए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो तो बहुत नाराज था ना, फिर उसका मन कैसे बदल गया? शमी जी, मैं जानता हूँ जरूर मिमी ने ही सुलह करवाई होगी। अरे मेरी शेर बच्ची है, वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करेगी। हाँ। नहीं पापा जी, मिनी ने नहीं, वो हनुमान सिंह जी ने बात की थी पिंकू से। चलो, माता रानी की कृपा है। हमें तो इस बात की तसल्ली है कि तू और मिनी दोनों अकेले नहीं। हनुमान तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। ठीक कहा था नईम भी आपने, सोने का दिल है हनुमान सिंह का। बबीता, याद है तुझे मैंने उस दिन कहा था कि हनुमान के बारे में कुछ सोचा तूने? हनुमान और अपने रिश्ते के बारे में? ये अपनी खातिर नहीं तो मिनी की खातिर ही सही। क्या हुआ बबीता, बताया नहीं तूने? ओहो शमी जी, आप अपना प्रपंच बंद करिए प्लीज। ये फैसला आप बबीता पर ही छोड़ दीजिए। और फिर मिनी की खातिर ही क्यों? अरे आज या कल वो यहाँ से चली जाएगी, आगे पढ़ाई करने या शादी करके। जिंदगी भर के लिए रिश्ते तो बबीता को ही निभाने हैं ना। हाँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना बबीता से, क्या सोचा इसने अपने और हनुमान के रिश्ते के बारे में? मुझे काम है बीजी घर पे।
हनुमान अंकल सुनो, आप नीचे ही रहना, ठीक है? उधर उधर ही रहो। बेब्स आती होगी, उससे कुछ कहना आपसे। चलो भाई, पूछ ले तेरी मम्मी से कि क्या बात करनी थी। कहते अपने हनुमान अंकल से इन्हें थैंक्स बोलना था मुझे। बट बेब्स तुझे पता है ना, हनुमान अंकल को थैंक्स सुनना पसंद नहीं है। फिर भी इतना कुछ किया इन्होंने, पिंकू को मना कर लिया है। इतना रूठा हुआ था वो मुझसे, इतना सोचा इन्होंने हमारे लिए, इतना बड़ा एहसान किया। शुक्रिया बोलना तो बनता है ना मिनी। एहसान चोरी बोलते थारी मम्मी ने। अगर किसी के लिए कुछ करना अगर एहसान होता है ना, तो तेरी मम्मी ने भी बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे पे। हमारी मर्ती का लेटर पढ़ के, उसके अंदर के भाव को समझ के बापू ने सुनाया था ना वो लेटर, तुम्हारी तरफ से भी थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। एहसान की बातें करते हैं। मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। जी जी बबीता जी हैं? जी हाँ है, बोलिए। जी उन्होंने किराए का मकान पक्का किया था, कल उसकी रजिस्ट्री है। ये उसके लीज एंड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट है, आपको चाहिए आप उनको दिखा सकते हैं, और आप चाहे तो कल चाबी लेके शिफ्ट भी हो सकते हैं। मिनी, मुझे जो से लगा मैंने किया, तुझे बुरा लगा? It's okay, babes. I'm fine. ठीक है, तेरा डिसीजन है यार, तेरी खुद की चॉइस, तेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई लिव विद इट, कोई बात नहीं। यार देख, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे नहीं लगता तेरा ये डिसीजन जो है राइट है, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ खड़ी हूं। आई एम विद यू बेब्स, वी आर इन इट टुगेदर, राइट? हनुमान अंकल सुनो, आप हर्ट हो ना? नहीं तो सॉरी। अरे तने ऐसे कोई मिसकंसेप्शन सा हो गया, मैं हर्ट वर्ट ना हूं। नहीं हो? अरे मैं तो खुश हूं। तुम मदर डॉटर मारे हवेली से चले जाओगे ना, तो भाई फिर मैं आजाद हूं हमारे घर में, जैसे चाहे वैसे रहूं, चादर लगा के नहाने की भी जरूरत ना पड़ेगी, आराम से रहूंगा हमारे घर में। कहाँ जा रहे हो? थाने जाकर आता हूँ। हनुमान सुन तो, आज तेरी छुट्टी है ना, अब एक काम करेगा, आखिरी बार ये मेरे कुर्ते मेरे टेलर मास्टर से ऑल्टर करा के ले आएगा।
अरे आज तुझे क्या हो गया? हाँ, मुझसे लड़ ही नहीं रहा। हम जा रहे हैं ना नहीं भी कल, शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से दूसरे घर में। अच्छा मैं क्या बोल रही थी हनुमान अंकल, कॉलेज से भी छुट्टी है मेरी, आप भी फ्री हो, शिफ्ट होने से पहले मैं एक लास्ट टाइम आपके साथ स्पेंड कर लूं प्लीज, मना मत करना। बिछड़ थोड़ी रहे कोई, और तुम लोग शिफ्ट भी होंगे तो कहाँ होंगे? यहीं पटियाला में तो कहीं होंगे। अरे जब भी याद करेगी हाजिर हो जाऊंगा तेरे लिए। हनुमान सिंह सदैव आपकी सेवा में तत्पर। प्लीज प्लीज ना हनुमान अंकल, मना मत करो, आज का दिन मुझे आपके साथ स्पेंड करने दो ना प्लीज। रहने दे, क्यों जिद कर रही है तू? नहीं मानोगे अपनी वीर बालिका की बात? चल हेलमेट लेकर आ। बबीता, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तू अपने साथ क्या कर रही है और क्यों कर रही है। ये अल्लाह हमारी बार बार बहाने बनाती है, कभी मिनी का बहाना, कभी एहसान का बहाना और कभी उसके कड़वे बोल का बहाना। अरे तू अपनी खुशियों से दूर क्यों भाग रही है? हाँ, मुझे तो लगता है तू डरती है। तू इस बात से डरती है कि जो ये खुशियां अचानक तुझे मिली हैं, वो कहीं पहले की तरह फना ना हो जाए, तेरे हाथों से छूट ना जाए। इसी खौफ से तू सिमटी बैठी है। अरे अल्लाह मियां तेरी झोली खुशियों के रंगों से भर देना चाहता है, और तू है कि अपनी कोरी चुन्नी समेट के बैठी है। आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है नहीं भी। और मैं किसी से डरती वरती नहीं, अभी मेरा फैसला है, अलग रहेंगे हम बस। फैसला? ये मैं समझती नहीं हूं क्या? शायद तेरी गलती नहीं है, मैं तुझे दोष क्यों दे रही हूं? तेरी तो किस्मत ही ऐसी रही है कि खुशियां ज्यादा देर तक तेरे आंगन में नहीं रुकी। ये धूप का टुकड़ा देख रही है, लाख कोशिश कर ले लेकिन ये हाथ नहीं आएगा। ऐसी ही तेरी पुरानी जिंदगी भी है, तेरे सामने से तो गुजर गई, तेरे हाथ नहीं आई। धूप का टुकड़ा कभी हाथ में आता भी नहीं है नेम भी, फिर बेकार में कोशिश भी क्यों करना? अरे फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गया आपने भी, क्या कर रही हैं? अरे वो जिद ही तो है अल्लाह हमारी, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। देख, बंद मुट्ठी से पकड़ने की कोशिश करेगी तो हाथ में नहीं आएगा। हाँ, अगर मुट्ठी खोल देगी तो पल के लिए ही सही जरूर ठहर जाएगा। खुशियां भी ऐसी ही होती हैं, उन्हें बाहों में समेटने के लिए खुलना पड़ता है, बहुत धीमे से थामना पड़ता है। अगर भींचेंगे तो फिसल जाएगी। बहने दे अपनी जिंदगी, जी ले कतरा
कॉम्प्रोमाइज भी होंगे, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना। अरे अल्लाह मियाँ तेरी झोली खुशियों के रंगों से भर देना चाहता है। हनुमान अंकल ने बस इतना बोला कि अपनी झोली पे थोड़ा ध्यान दो, और इस बात का इतना बुरा लग गया तुझे? क्यों बेब्स?